सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 11, अशुद्धि शोधन। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर, हिंदी व्याकरण, व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम कक्षा में व्याख्यान 1 में पाठ 11 अशुद्धि शोधन का अध्ययन करेंगे। अशुद्धि शोधन, जिसका अर्थ है अशुद्ध को शुद्ध करके लिखना, अर्थात गलत शब्द को सही करके लिखना। तो चलो अब हम पाठ 11 अशुद्धि शोधन का अध्ययन शुरू करते हैं। दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखो। इस चित्र में क्या बताया जा रहा है? इस चित्र में 3 बच्चे जो पार्क में एक बेंच पर बैठे हैं। पार्क में कई सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं और पार्क में कई पेड़ भी है। तो ये तीनों बच्चे बेंच पर बैठकर आपस में क्या क्या बातचीत कर रहे हैं। इस चित्र में 2 लड़के हैं और एक लड़की है और 3 कबूतर दाना चुग रहे हैं। तो पहले बच्चे ने कहा, देखो कबूतर। तो इस बच्चे ने कबूतर का उच्चारण किया, कबूतर। तो इस बच्चे की बात सुनकर इस बच्ची ने बोला, कबूतर नहीं होता, कबूतर होता है। कबूतर नहीं होता, कबूतर होता है। तो बच्चों, क्या कबूतर को कबूतर और कबूतर का उच्चारण किया जाए? क्या ये दोनों उच्चारण ठीक है? तो अब जानते हैं तीसरे बच्चे ने क्या कहा। तीसरे बच्चे ने इन दोनों बच्चों से कहा, ना तो कबूतर होता है और ना ही कबूतर होता है। ये दोनों के दोनों उच्चारण गलत है। हम इन्हें सही शब्द में बोलेंगे कबूतर। क्या बोलेंगे? कबूतर। बच्चों, आपने ऊपर दिए गए चित्र में देखा, आपने इस चित्र में देखा कि 2 बच्चों ने कबूतर शब्द का गलत उच्चारण किया। पहले बच्चे ने बोला कबूतर, पहले बच्चे ने बोला कबूतर और दूसरी बच्ची ने बोला कबूतर, दूसरी बच्ची ने बोला कबूतर। तो फिर तीसरे बच्चे ने बोला, ना तो कबूतर होता है और ना ही कबूतर होता है। तो तीसरे बच्चे ने इसका सही उच्चारण बताया, कबूतर। फिर तीसरे बच्चे ने कबूतर शब्द का सही उच्चारण किया। हमें सही वर्तनी सीखने के लिए शब्द का सही उच्चारण सीखना चाहिए। हमें सही वर्तनी सीखने के लिए अगर हमें किसी भी शब्द को सही पढ़ना सीखना है तो सबसे पहले हमें शब्द का सही उच्चारण सीखना चाहिए। तभी हम शब्दों का सही उच्चारण कर पाएंगे। शब्द के लिखित रूप को वर्तनी कहते हैं। शब्द के लिखित रूप को वर्तनी कहते हैं। अगर हमने कुछ शब्द लिखे और वे शब्द लिखे होने चाहिए, अगर हमने कुछ शब्द लिखे तो उन्हीं लिखे हुए शब्दों को वर्तनी कहते हैं। हम शब्द की शुद्ध या सही वर्तनी को कैसे पहचानें? हमें
कैसे पता चलेगा कि अगर हमने कोई शब्द लिखा कि वह शुद्ध है, क्या वह सही शब्द है, तो हम उसकी पहचान कैसे करेंगे? तो अब हम जानते हैं। अक्सर हम उच्चारण से शब्द की सही वर्तनी पहचान सकते हैं। अगर हम किसी शब्द का सही उच्चारण कर रहे हैं, तभी हम पहचान सकते हैं कि यह शब्द की सही वर्तनी है या नहीं। अक्सर हम उच्चारण से शब्द की सही वर्तनी पहचान सकते हैं। इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखो। इस चित्र का जो शब्द है, यह एक लड़की का चित्र है। यह एक लड़की का चित्र है, तो इस का सही शब्द है लड़की। तो इसकी सही वर्तनी क्या है? लड़की। इस चित्र का जो शब्द है, उसकी सही वर्तनी है लड़की। क्या है? लड़की। अगर हम इसको गलत तरीके से बोलेंगे, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं हमने सही लिखे होते हैं लेकिन हम उसको पढ़ते गलत है, तो गलत वर्तनी रूप हो सकते हैं लड़की, लड़की, लाड़की, लाड़की, लड़की, लड़की, क्योंकि सबका उच्चारण अलग अलग है। और अगर आपने सही वर्तनी लिखी तो उसका उच्चारण बनेगा लड़की। अगर आपने गलत वर्तनी लिखी तो उसका उच्चारण होगा लड़की, लाड़की, लड़की। ये सब का उच्चारण अलग अलग है। अशुद्ध तथा शुद्ध शब्दों की सूची ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर आपको कुछ अशुद्ध शब्द भी दिए गए हैं। अशुद्ध का अर्थ है गलत शब्द, और उसके बाद हम उसका शुद्ध रूप जानेंगे। शुद्ध का अर्थ है सही रूप जानेंगे कि अशुद्ध शब्द को कैसे लिखा गया है और उसका शुद्ध रूप कैसा होगा। चलिए, अशुद्ध, शुद्ध। नंबर 1, दवाइयाँ। नंबर 1, दवाइयाँ। तो ये दवाइयाँ शब्द गलत लिखा हुआ है। ये शब्द का अशुद्ध रूप है, तो इसका शुद्ध रूप होगा दवाइयाँ। जब हम एक से ज़्यादा शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि दवाइयाँ बहुत सारी होती है, बहुवचन शब्द का प्रयोग करते हैं, तो बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की हो जाती है और ऊपर चंद्र बिंदु आता है। तो दवाइयाँ इसका अशुद्ध रूप है और इसका शुद्ध रूप है दवाइयाँ। नंबर 2, विद्यालय। नंबर 2, विद्यालय। ये गलत लिखा हुआ है, ये शब्द का अशुद्ध रूप है, तो इसका शुद्ध रूप है विद्यालय। क्या बनेगा? विद्यालय। नंबर 3, चिड़िया। नंबर 3, चिड़िया। तो ये गलत लिखा हुआ है, तो इसका शुद्ध रूप बनेगा चिड़िया। आसमान में चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया, चिड़िया। नंबर 4, कक्षा। हम कक्षा के कमरे में बैठते हैं, तो ये गलत लिखा हुआ है, कक्षा। जब मैम आपको कक्षा कार्य करवाती है तो हम कैसे लिखते हैं इसको? कक्षा। नंबर 5, व्यवहार। व्यवहार। तो ये भी अशुद्ध रूप है, इसका शुद्ध रूप बनेगा व्यवहार। हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। नंबर 6,
बांसुरी। नंबर 6 बांसुरी। बांसुरी शब्द गलत है, तो इसका शुद्ध रूप बनेगा बांसुरी, बांसुरी। नंबर 7 सड़क। नंबर 7 सड़क। हम कभी भी सड़क पर नहीं चलते, हम सड़क पर चलते हैं। सड़क नहीं होता, सड़क होता है। सड़क गलत शब्द है और सड़क सही शब्द है। नंबर 8 स्कूल। किसी ने आपसे पूछा बेटा कहाँ जा रहे हो, तो आप क्या बोलते हो? स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल। तो ये गलत शब्द है, इसका शुद्ध रूप बनेगा स्कूल। क्या बनेगा? स्कूल। नंबर 9 कवि। नंबर 9 कवि। जो कविता लिखता है, क्या हम उसको कवि कहते हैं? नहीं, तो हम उसको क्या कहते हैं? कवि। कविता लिखने वाला कौन होता है? कवि। कौन होता है? कवि। अगर हमने इसमें बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा कवि। इस पे अगर हम छोटी की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा कवि। नंबर 10 श्रीमती। नंबर 10 श्रीमती। जब आप अपनी मम्मी का नाम लिखते हो तो हम उसके आगे लगाते श्रीमती। क्या ये सही लिखा हुआ है? कभी भी श्रीमती नहीं होता, श्रीमती। क्या होता है? श्रीमती। नंबर 11 है गुरु। कभी भी गुरु नहीं होता, क्या होता है? गुरु, जो हमें शिक्षा देता है। इसका सही उच्चारण क्या है? गुरु, गुरु, गुरु। नंबर 12 है आजाद। नंबर 12 है आजाद। जैसे कि हमने चिड़िया को पिंजरे में बंद किया, उसके बाद हमने उसे क्या कर दिया? आजाद। कभी भी आजाद शब्द नहीं होता, क्या होता है? आजाद। नंबर 13 है बीमारी। नंबर 13 है बीमारी। जैसे कि आपने देखा आजकल हमारे देश में बहुत सारी बीमारियां फैल रही है, तो कभी भी बीमारी नहीं होता, क्या होता है? बीमारी। क्या होता है? बीमारी। नंबर 14 है सैनिक। नंबर 14 है सैनिक। सैनिक एक अशुद्ध शब्द है, तो इसका शुद्ध शब्द होगा सैनिक, जो हमारी देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सैनिक। नंबर 15 है विशेष। नंबर 15 है विशेष। इसको बोलते वक्त तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कि हम विशेष बोल रहे हैं, लेकिन लिखते समय ये गलत लिखा हुआ है, तो इसका शुद्ध रूप होगा विशेष। क्या होगा? विशेष। नंबर 16 है पढ़ाई। नंबर 16 है पढ़ाई। ये दूसरा पढ़ाई वर्ड है, पढ़ाई। तो इसका जो पढ़ने वाला शब्द होता है वो होता है पढ़ाई, तो उसे हम इस तरीके से लिखते हैं पढ़ाई। नंबर 17 है पूजे। नंबर 17 है पूजे। तो पूजे कोई भी शब्द नहीं होता, इसका शुद्ध रूप होता है पूज्य। क्या होता है? पूज्य। नंबर 18 है कुआं। नंबर 18 है कुआं। कुआं कोई शब्द नहीं होता, क्या होता है? कुआं। क्या होता है? कुआं, जिसमें से हम पानी भरते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कुआं। नंबर 19 कृपया। नंबर 19 कृपया। इसका सही उच्चारण है कृपया। क्या होता है? कृपया, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में प्लीज बोलते हैं। कृपया करके
मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। कृपया। नंबर 20, चालाक। जैसे मैंने बोला ये बच्चा बहुत चालाक है। चालाक वर्ड गलत है, ये भाषा का अशुद्ध रूप है। तो शुद्ध रूप है चालाक। यह लड़का बहुत चालाक है। कुछ और जाने। शब्द का सही लिखित रूप जानने के लिए उस शब्द का सही उच्चारण करना ज़रूरी है। अगर हमने कुछ भी लिखा हुआ है, कोई भी शब्द लिखा हुआ है, अगर आपको उसका जानना है कि वो सही है या गलत है, तो सबसे पहले आपको उसका सही उच्चारण करना आना चाहिए। तभी आप जान पाओगे कि लिखा हुआ शब्द सही है या गलत है। शब्द का सही लिखित रूप जानने के लिए उस शब्द का सही उच्चारण करना ज़रूरी है। हमने सीखा। तो बच्चों, इस पाठ से आपने क्या क्या सीखा? सबसे पहले हमने सीखा कि भाषा के लिखित रूप को वर्तनी कहते हैं। भाषा के लिखित रूप को वर्तनी कहते हैं। और क्या सीखा? शब्दों का सही उच्चारण न करने के कारण लिखते समय गलती हो जाती है। शब्दों का सही उच्चारण न करने के कारण, अगर आप शब्द का सही उच्चारण नहीं कर पाओगे तो आप लिखते समय हमेशा गलती ही करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि मैम आपको छोटी ई की मात्रा से संबंधित शब्द बोल रही है या बड़ी ई की मात्रा से संबंधित शब्द बोल रही है, तो जब भी मैम आपको या घर में भी कोई आपको श्रुतलेख बोलता है तो सबसे पहले आपको उसका सही उच्चारण जानना है कि सामने वाले ने आपको क्या बोला, फिर उसके अनुसार कौन सी मात्रा का प्रयोग किया गया, तभी आप उसको सही लिख पाओगे, नहीं तो आपका वो शब्द गलत हो जाएगा। अब मैं आपको व्याख्यान 1 से संबंधित कुछ गृह कार्य देना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको पाठ 11 अशुद्धि शोधन अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्न 1, वर्तनी किसे कहते हैं? प्रश्न 1, वर्तनी किसे कहते हैं? अभी भी मैंने आपको बताया कि इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा। नंबर 1 पे क्या था? वर्तनी। वर्तनी की परिभाषा थी कि वर्तनी किसे कहते हैं। प्रश्न 2, किसका सही उच्चारण न करने के कारण लिखते समय गलती हो जाती है? अगर आपको सामने वाला क्या बोल रहा है, अगर आप उसका सही उच्चारण नहीं जानोगे तो आपसे गलती होगी। तो आपको बताना है किसका सही उच्चारण न करने के कारण लिखते समय गलती हो जाती है। प्रश्न 3, आपका कोई मित्र कुछ शब्दों का उच्चारण इस प्रकार करता है। आपका कोई दोस्त है, वो कुछ शब्दों का उच्चारण इस प्रकार करता है, जैसे पर्सन, पर्सन, बंदर, बंदर, अमरुद, अमरुद, गुलाब, गुलाब, तिथि, तिथि। तो आप उसे किस प्रकार शुद्ध उच्चारण करना सिखाएंगे। आपका एक दोस्त है जो कुछ शब्दों का उच्चारण इस प्रकार करता है। कौन कौन से शब्द है? पर्सन, पर्सन, बंदर, बंदर, अमरुद, अमरुद, गुलाब, गुलाब, तिथि, तिथि। तो आप अगर जानते हैं कि इन 5 शब्दों का सही उच्चारण क्या होगा,
उसे किस प्रकार शुद्ध रूप में लिखा जाएगा, तो आप उसे किस प्रकार शुद्ध उच्चारण करना सिखाएंगे। अगर आपको ये पांचों शब्द का उच्चारण शुद्ध रूप में करना आता है तो आप अपने मित्र को जो इन शब्दों का उच्चारण गलत तरीके से कर रहा है तो आप उसको शुद्ध रूप में लिखना और बोलना सिखाएंगे। अंत में मैं केवल यही कहना चाहूँगी, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।